और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहां बड़ी खबर यह है कि बिहार में शराबबंदी पर अब एनडीए में घमासान मचता नजर आ रहा है। दरअसल शराबबंदी को लेकर एनडीए के भीतर खींचतान अब तेज हो गई है। बीजेपी विधायक विनय बिहारी का बड़ा बयान भी सामने आया। विनय बिहारी ने शराबबंदी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि शराबबंदी पर सख्ती हो, नहीं तो कानून खत्म किया जाए। भाई अगर शराबबंदी पर कानून है तो या तो उसका उचित पालन किया जाए, या तो उस पर सख्ती से पालन करवाया जाए, नहीं तो फिर कानून को ही खत्म कर दीजिए ना, ये उन्होंने कहा है। बीजेपी की मांग पर जेडीयू ने साफ अपना स्टैंड किया है। उन्होंने कहा ढील नहीं, शराबबंदी लागू रहेगी लेकिन ढिलाई बरती नहीं जाएगी, ये जेडीयू कह रही है। तो ये जो दो अलग अलग बयान हैं, इनसे आप समझ सकते हैं कि अब एनडीए के भीतर शराबबंदी के मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसमें एनडीए के भीतर ही अब खींचतान नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि ये जो शराबबंदी का कानून है आप उसको बंद कर दीजिए, आप उसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि इसका पालन तो हो नहीं रहा है, या तो इस पर सख्ती हो या तो इसको बंद कर दीजिए। जेडीयू की तरफ से साफ कहना है कि इस पर ढील नहीं लेकिन कानून लागू रहेगा। समाज के हित में शराबबंदी का फैसला लिया गया, ये जेडीयू कह रही है। लेकिन बीजेपी का भी इस पर यह कहना है कि अगर समाज के लिए फैसला लिया गया, सामाजिक हित के लिए फैसला लिया गया तो फिर उसका पालन हो। विनय बिहारी ने शराबबंदी पर सवाल पैदा किए हैं। बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर प्रदेश में जमकर बयानबाजी का दौर जारी है। एनडीए में ही कलह वाली तस्वीर साफ हो रही है। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी के बाद अब बीजेपी विधायक विनय बिहारी की ओर से भी शराबबंदी पर बयान दिया गया, जिसके बाद से अब यहां पर सियासत तेज हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी एक बार फिर से क्लियर कट जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई ये तो समाज के हित में शराबबंदी का कानून था, उसका पालन किया जा रहा है, ढील तो नहीं दी जा रही है, उसको लागू किया ही जाएगा। तो ये जेडीयू की तरफ से क्लियर कट जवाब है। दरअसल बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने कहा अपने बयान में कि शराबबंदी ठीक से लागू नहीं हो रही है। जैसे अगर पहले कानून था, पहले किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं थी, इसी तरीके से चलता रहे। कहीं मिलता है, मिलता तब नहीं आदमी हिलता है, ना मिली तो ना हिली। आजकल हम लोग मैं अपनी बात करता हूँ। मैं किसी भी बारात में जाते हैं तो आधे से अधिक लोगों को पीते हुए पाते हैं, पिए हुए देखते हैं। यहाँ तक दारू की बात आपने कही, तो मुझे ये लगता है या तो सही तरीके से बंद कर दिया जाए, नहीं तो जो पैसे पहले था वैसा नहीं होना चाहिए कि उस बंदी का कोई प्रभाव नहीं है। क्या प्रभाव है? तो बात सही है कि आज शराब पूरे जगहों में, पूरे बिहार में कोई ऐसा गांव, कोई कस्बा नहीं है, कोई शहर नहीं है जहां होम डिलीवरी नहीं हो रहा हो, बाजार में नहीं बिक रहा हो और शराबबंदी के नाम पर केवल नाटक किया जा रहा है। और शराब का खेप उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, सारे जगहों से, नेपाल से आ रहा है और ये सरकार अपनी पीठ को अपने से थपथपा रही है। कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये जो शराबबंदी का निर्णय है, ये समाज के हित में है और इसको और सख्ती से लागू होना चाहिए। ध्यान देने से न शराबबंदी पर कोई असर होगा, अरे कोई अपना विचार दे रहा है, लेकिन सरकार का क्लियर कट स्टैंड है कि जो शराबबंदी है उसको और आगे सख्ती से लागू किया जाए। शराबबंदी कानून का खामियाजा जो केवल गरीब भुगतते हैं, केवल दलित भुगतते हैं और एक पैरेलल इकोनॉमी से शराब का धड़ाधड़ सप्लाई हो रहा है। तो सरकार को 10 साल हो गए शराबबंदी कानून लाए हुए। अब वक्त आ गया है कि सरकार सोचे कि हम किस मकसद से ये कानून लाए थे और उस मकसद में हमने क्या हासिल किया और क्या नुकसान बिहार का इस बीच में हुआ। आप देख रहे हैं अन्य तरह के जो नशा है, सूखा नशा है, उसका कितना प्रकोप बढ़ते जा रहा है गाँव देहात में भी, छोटे स्कूली बच्चों के अंदर भी। तो सरकार को सब चीजों पर संज्ञान लेकर के पुनर्विचार करना चाहिए। शराब के चालू होने के पक्ष में नहीं है। हम लोग ने तो बापू को सपनों को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन देने का काम किया था कि बापू का सपना पूरा हो, इस राज्य में, इस बिहार में, हिंदुस्तान में पूरा हो। लेकिन सरकार का जो नीति है, सरकार का जो गलत पॉलिसी है, जिसके कारण अपने लोगों को संरक्षण देने का काम करती है और सत्ता में बैठे लोग हैं जो शराब खेलने का काम कर रहे हैं। जहरीली शराब के कारण दर्जनों लोगों की मौत हो रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आज मैं कार्यस्थल प्रस्ताव लाया हूं शराब के मामले पर और आसन से आग्रह करूंगा
कि महोदय सभी कामों को स्थगन करके सरकार बहस करे। शराब का जो मुद्दा है, बिहार में जो गलत कानून है, जहरीली शराब के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। को भी मालूम है कि बिहार में लागू नहीं है। अंदर जो लोग बैठे हैं सत्ता पक्ष की तरफ, उन्हें भी मालूम है कि शराबबंदी नहीं है। प्रश्न ये है कि शराबबंदी एक बहुत बढ़िया ब्रेव डिसीजन उसको मुख्यमंत्री जी का कहा जाएगा। विपक्ष के जो साथी थे उन्होंने भी समर्थन किया था, पर ये ईगो का क्वेश्चन आज डेट में बन चुका है, सीएम के ईगो से रिलेट हो चुका है। इसीलिए प्रदेश की बेहतरी और प्रदेश के हितों को ताक पे रख के सीएम अपने डिसीजन को राइट करने में लगे हुए हैं। जरूरत है उसकी समीक्षा करने की और कहाँ कमियां रह गई थी उसे ठीक करने की। अगर शराबबंदी को हम पूर्ण रूप से लागू कर सकते हैं, कहीं उसमें लूप होल नहीं हो तो बहुत बढ़िया है। अगर लागू नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की कमी रह सकती है तो उसको कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं। कम से कम प्रदेश को जो राजस्व का घाटा हो रहा है और जो लोग हैं, जो ड्रग्स का जो रैकेट फैल रहा है, कम से कम उससे तो प्रदेश का बचाव है। बंदी कानून सिर्फ पेन पेपर में है। आप देखेंगे 80% फेल है, 20% सिर्फ रोड में आपको देखेगा कि बंद है, लेकिन आप सब जगह जाएंगे तो दारू मिलता है। आप कह रहे हैं कि खेप पकड़वाने का काम करेंगे। आपके विधानसभा में क्या शराब बिकती है बहादुर भाई? अगर नहीं बिकती है तो थाना में कैसे पकड़ा जाता है? कल भी मेरा थाना में पकड़ा गया है शराबबंदी तस्कर। तो जब तक नहीं बिकता है, जब तक नेपाल से नहीं आता है, जब तक बंगाल से नहीं आता है, तो पकड़ाता कैसे है? वो भी 3-4 थाना टपने के बाद पकड़ाया है। इसका मतलब है कि प्रशासन का मिलीभगत रहता है। प्रशासन आज ठीक हो जाए, कल ठीक हो जाए। तो बिहार